डियर फ्रेंड्स, क्या आपकी सांस फूलती है? आपको सीढ़ी चढ़ के छत पे जाने के लिए कहा जाता है तो सांस फूलने लगती है। क्या आपको तेज़ी से चलने के लिए कहा जाए या दौड़ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है? यदि कुछ ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की तकलीफ़ होना ये नॉर्मल सी बात है, ये कोई बीमारी नहीं है। यदि आपकी बैठे बैठे सांस फूलती है, आपको थोड़ा ही चलने में सांस फूलने जैसा लग रहा है, सीढ़ी चढ़ के छत पे जाना पड़ता है तो आपकी सांस फूलने लगती, इतना सांस फूलती है कि आपको थोड़ी देर बाद रुक जाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है। इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी सांस फूल रही है ये किस वजह से फूल रही है, क्या ये सामान्य सी बात है या फिर ये बीमारियों का इंडिकेशन है। मैं आपको इस समस्या को ठीक करने की जो 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं जिनकी रिज़ल्ट ऐसी कंडीशन में अच्छे देखे गए हैं, उनके भी बारे में चर्चा करूंगा। उनके लेने के तरीके और पोटेंसी को भी मैं बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस.के. पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। एक महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आप मेरी क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, आप गूगल करके भी क्लिनिक पे आ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि सांस फूलने की आपको समस्या हो रही है तो इसके लिए मेन 2 ऑर्गन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारा फेफड़ा और हमारा हार्ट। डियर फ्रेंड्स, यदि लंग्स में प्रॉब्लम है, फेफड़ों में प्रॉब्लम है, चाहे आप पुराने सांस के मरीज हैं, चाहे आप लंबे समय से स्मोक किए हैं जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में चेंजेस आ गए हैं जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, यदि आपको लंग की और बीमारी जैसे एम्फाइसीमा, ब्रोंकिएक्टियासिस या फिर ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जैसा कुछ डेवलप हो गया है या फिर है तो आपको सांस फूल सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। या फिर एक एलर्जी की कंडीशन होती है, जब हम फ्यूम से, डस्ट से या फिर किसी ऐसे पोल्यूटेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें एलर्जी जैसी कंडीशन होगी और हमारी सांस फूल सकती है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करने का, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है, पूरे शरीर में ब्लड पहुंचता है। यदि किसी कारण से हार्ट की पंपिंग प्रॉपर नहीं है, कम है, तो आपकी सांस फूल सकती है। यदि आपके हार्ट में और कोई परेशानी हो रही है, जैसे यदि हार्ट अटैक जैसे कुछ लक्षण मिल रहे हैं या फिर हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। या यदि आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है, बहुत ओबेसिटी के शिकार हैं, आपको आपके शरीर में यदि खून कम हो रहा है तो भी आपकी सांस फूल सकती है। डियर फ्रेंड्स, सांस की तकलीफ़ में जो 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ सबसे अच्छा काम करती हैं उनमें पहला नाम आता है ब्लाटा ओरिएंटेली। फ्रेंड्स, यदि आपकी सांस फूलती है, आपको खांसी आती है, आप एलर्जी जैसी किसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, आप बहुत फैटी हो गए हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, आपको सांस फूलती है, सांस फूलने के साथ साथ आपको खांसी आ रही है और खांसी में थोड़ा सा बलगम आता है, तो डियर फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन के लिए आप ब्लाटा ओरिएंटेली मेडिसिन ज़रूर यूज़ करिए। इस मेडिसिन की 15-15 बूंदें थोड़े से पानी में लीजिए और दिन भर में 4 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार लीजिए। आप जल्दी ही अच्छा रिजल्ट नोटिस करने लगेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण मेडिसिन का नाम आता है लोबिलिया इन्फ्लाटा। ऐसे मरीज जिनको लगातार खांसी आ रही है, खांसते खांसते सांस फूलने लग रही है, सीने पे भारीपन लग रहा है, ऐसे मरीज को एक खास सिम्टम मिलता है कि जब वो चलता है तो सीने का भारीपन थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, जबकि चलने में सीने की तकलीफ बढ़नी चाहिए। ऐसे मरीज को ठंड में या ठंडे वेदर में तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। सांस फूलने और खांसी की समस्या के साथ साथ कुछ न कुछ पेट की तकलीफ हमेशा बना रहती है या फिर पेशेंट कहता है कि मेरा पेट हमेशा डिस्टर्ब रहता है। ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो आप लोबिलिया इन्फ्लाटा मेडिसिन यूज़ करिए। इस मेडिसिन की 15-15 बूंदें थोड़े से पानी में, सेम तरीका कि दिन भर में 4 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात। आप जल्दी ही रिजल्ट नोटिस करने लगेंगे। लास्ट और बेहद महत्वपूर्ण ड्रग का नाम आता है नाइट्रम सल्फ। ऐसे पेशेंट जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जो एलर्जी की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, उनको एलर्जी हो गई है, ऐसे पेशेंट जिनको एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है, ऐसे पेशेंट जिनको हमेशा कोल्ड सा बना रहता है, हमेशा जुकाम बना रहता है, पेशेंट जिनको सीने में जकड़न सा महसूस होती है, ऐसा यदि ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो आप नाइट्रम सल्फ मेडिसिन यूज़ करिए। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी लीजिए। इसकी 4-4 बूंदें, यदि आपको तकलीफ़ ज़्यादा है तो हर 4 घंटे पे यूज़ करिए, अदरवाइज 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर और 4 बूंद शाम में 3 बार लीजिए।
लेने का तरीका सेम कि 1 चम्मच पानी में 4 बूंदे डालिए और जीभ पे डाल लीजिए दवा को। आप जल्दी ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट नोटिस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वीडियो का खुद फ़ायदा लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, लोगों को भी फ़ायदा दिलाइए, सबको आराम होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।